नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस ने वक्फ को लेकर के एक कानून बनाया था और वो कानून जो है अब सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ता ही जा रहा है। उसको लेकर के केंद्र सरकार एक कानून लेके आई है, जो बिल लेके आई है, जो संसद में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है। उस पर बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं और उसका टेन्योर अभी उसको बढ़ा करके बजट सेशन तक के लिए किया गया है। उसके बाद उसके पास होने की संभावना है, लेकिन वो जब पास होगा, कानून बनेगा, उस पर आगे की क्या होगा, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन अभी एक चीज़ ये सुनिश्चित हुई है कि जिस तरह से वक्फ कानून में बदलाव का बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद से जिस तरह से अंधाधुंध लोगों की ज़मीन को वक्फ ने घोषित अपना करना शुरू किया है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और उसमें जांच में जो भी फ्रॉड पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण देता हूं गुजरात का। गुजरात में राजकोट में एक 3 दुकानों पर वक्फ की प्रॉपर्टी दावा करते हुए कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की और उसके जो दुकानें थी उनको तोड़ करके उसका सामान लूट लिया। इसके बाद बोला गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये हमारी है। उसके बाद फिर उस मामले में जिनकी दुकान थी उन लोगों ने शिकायत की और जो लोग इस मामले में शामिल थे उन सब की गिरफ्तारी हो गई। और ये बात गुजरात के गृह मंत्री ने ट्वीट करके, हर्ष सांघवी जो है उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उन्होंने पिक्चर के साथ ट्वीट किया। ये एक घटना हो गई कि किस तरह से जो वक्फ की मनमानी होती थी, किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता करके उस पर कब्जा करने की नीयत होती थी। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित संभल जिले की है। संभल जिले में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसको हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर कह रहा है और मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर रखा है, उस मंदिर के पीछे चूंकि जब एएसआई जब अदालत के आदेश पर वहाँ सर्वे किया जाना था, तो जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद और पुलिस की सुरक्षा के बावजूद पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर फायरिंग हुई और उसमें 5 लोग मारे भी गए। पुलिस या बाकी जो लोगों का, जो सूत्रों का ये कहना है कि ये जो उनकी आपस की लड़ाई है, तुर्क वर्सेस पठान, उस लड़ाई में 5 लोगों की, वहाँ के लोकल जो 2 राजनीतिज्ञ हैं, उनकी आपस की लड़ाई में ये 5 लोग एक दूसरे को मारने में, मतलब एक दूसरे की वो है। हालांकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, क्या है कैसे है वो जांच के बाद पता लगेगा। अब इसको हालांकि उसमें एक व्यक्ति था जिसने पुलिस कप्तान पर, मतलब एसपी पर फायर किया था, उसकी आज ही गिरफ्तारी हुई है। खैर वो एक दूसरा मसला है। अब ये जो लोग थे, इस तरह की घटनाएं और ना घटित हो और वहाँ पर जो इस तरह का हिंदुओं का पलायन हो रहा था, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जो मस्जिद है तथाकथित एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है, हरिहर मंदिर जो है, उसके पीछे एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उस पुलिस चौकी पर कुछ लोगों ने दावा किया कि ये वक्फ की ज़मीन है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी दावा है, हालांकि उनकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसके 100 मीटर इधर उधर कोई बात नहीं कर सकती। और दूसरा ये कह रहे हैं कि वो वक्फ की ज़मीन है, तो वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो वहाँ पर कैसे मुसलमानों का कब्जा है, एक। दूसरा ये कि उसके अलावा फिर वहाँ पर बाकी सारी जो निर्माण हुए हैं उस पर क्या कहना है, उस पर फिर नहीं जाते हैं, फिर मसले पर आते हैं। इस पूरे दावे में एक 50 रुपए के हलफनामे पर यह दावा किया गया है कि वो जमीन के साथ साथ लगभग एक बड़े क्षेत्र को वक्फ होने का दावा किया गया है। अब जो बात वहाँ के डीएम साहब ने कही है, उनका ये कहना है कि इनके पास कोई इस तरह का प्रमाण या रजिस्टर्ड वक्फ नहीं है, एक बात है। और उस कागज, वो सारी चीज़ों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। लेकिन जो एसपी साहब का दावा है, उनका ये कहना है, उन्होंने ये बताया कि यहाँ से जहाँ वो बैठे हुए थे, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे दूर तक का सारा इलाका इस जो हलफनामे में जो 50 रुपए के स्टैम्प पर किया गया है, वो सारा का सारा वक्फ क्षेत्र है। और उस हिसाब से 1903 या 4 की बनी हुई कोतवाली संभल की डीएम ऑफिस, डीएम का वो कोर्ट, ये सारा का सारा जो है वो वक्फ संपत्ति का है। लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर का या और ज़्यादा इलाका है, मतलब लगभग 4 किलोमीटर के स्ट्रेच का पूरा वक्फ संपत्ति है। मोटे तौर पर इस तरह की स्थिति है। अब ये भी जब इंक्वायरी की गई, जो जैसा डीएम साहब ने कहा, बताया कि जो जिस व्यक्ति के नाम से वक्फ होने की बात की जा रही है, वो ना तो कहीं वहाँ रहता है, न कहीं उसका किसी परिवार की जन के बारे में जानकारी है, ना और इस तरह की कोई जानकारी है। मतलब ये कि ये पूरा का पूरा जो वक्फ है वो फ्रॉड है, झूठ है। और इसलिए ये दूसरा मामला है जहां पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जिन लोगों ने ये 50 रुपए का इस के स्टैम्प पर ये सारी जानकारी दी है और दावा किया है, वो उनके खिलाफ एफआईआर हो गया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण मसलों को समझ लेते हैं कि किस तरह से जो वक्फ कानून में वक्फ बाय यूज़र या और जो सेक्शन 40 है, उसके अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ जो है अपनी घोषित कर सकता है, और उसके बाद उसका मुकदमा जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। इस तरह की मनमानी होती रही है। कुछ महत्वपूर्ण विषय को, जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान जिनको वक्फ ने अपना दावा किया है, उस पर करके फिर उसकी बात करके फिर समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये कैसे नहीं चलेगा। ना सरकार चलने देगी, ना कानून के तौर पर ये कर पाएंगे, इसलिए कि ये मनमानी जो है, कांग्रेस ने जो एक सुरसा का मुंह खोल दिया था, उस मुंह को अब फीड नहीं करना है, उस मुंह को बंद करना है। ये कौन कौन से वो हैं? तमिलनाडु के एक पूरा गांव और वहाँ का 1400 साल पुराना मंदिर वक्फ ने दावा कर दिया। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग को वक्फ ने अपना होना दावा कर दिया। उसके अलावा मैरियट होटल हैदराबाद का, अंबानीज का जो घर है अंटालिया, वो वक्फ की संपत्ति है। उसके अलावा अभी कर्नाटक में एक किसानों का लगभग 300 एकड़ ज़मीन पर वक्फ ने दावा कर लिया। बनारस के यूपी कॉलेज पर वक्फ ने अपना दावा कर लिया, बाद में हालांकि उन्होंने उसको वापस किया। इसके अलावा अनगिनत ज़मीनें हैं
पार्लियामेंट को दावा कर रहे हैं कि वो भी वक्फ की ज़मीन है। जो नई दिल्ली का संसद भवन है, दिल्ली के आसपास की दावा यह है कि लगभग आधी दिल्ली वक्फ की संपत्ति है। तो इस तरह से ये लगातार दावे और मनमानी होती रही है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जिन पर ज़बरदस्ती कब्जा हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी। और ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कही कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की, जिसमें से 1,15,17,000 के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और ये सब झूठ का खेल है। उसको कांग्रेस सरकार ने फैसिलिटेट किया, सुविधा बनाई। ये कानून ही इसीलिए ले आया गया था कि बैकडोर से धीरे धीरे सारी संपत्तियों पर वक्फ के माध्यम से कब्जा किया जाए। अब वैसा नहीं होगा। अब जो लोग फ्रॉड करेंगे वक्फ के नाम पर, वो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो संभल को लेकर के है। वक्फ पुराने कानून के हिसाब से या जो कानून है उस हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन संभल में खूब वक्फ की प्रॉपर्टी जो दावा किया जा रहा है, जो इनके हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी है 3-4 किलोमीटर में, वो उनका खरीद फरोख्त हुआ है। तो वो कैसे खरीद फरोख्त हो सकता है? वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई खरीद फरोख्त कैसे कर सकता है? इसके पीछे सीधे सीधे जो कारण है, जो सरकार की लगातार कहती आ रही है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो लैंड ग्रैबिंग का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और जो मुस्लिम समुदाय के पावरफुल लोग हैं, वो वक्फ के माध्यम से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करके, बेच करके या उस पर काबिज रह करके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जबकि वक्फ का मूल उद्देश्य होता है गरीब, लाचार, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनकी मदद के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ करते हैं। हालांकि वक्फ कोई भी कर सकता है। मेरे एक जानने वाले हैं जो बताते हैं कि किस तरह से हिंदुओं ने भी कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें दी, जिसको बाद में वक्फ में शामिल कर लिया गया, जो बाद में वक्फ संपत्ति हो गई। अब उसको हालांकि अभी तक वो दर्ज जिसका जो मालिक है, हिंदू मालिक है, उसके उस पर था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने एक बार दान दे दिया है तो उसको अब वक्फ में चढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है और ये जो बड़े नेताओं का विरोध हो रहा है, इनमें ज़्यादातर लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। और वो करोड़ों में है। 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्तियां हैं जिन पर इस समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा। और सारी तिलमिलाहट इसीलिए है कि जब वक्फ संपत्तियों का आकलन किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, उनके बारे में देखा जाएगा कि वो हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, कितनी हैं, तो ये जिन लोगों ने भी कब्जा कर रखा है, विशेषकर से करके प्रभावशाली लोग, ये नुकसान पाएंगे, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उस नुकसान से बचने के लिए ये सारा का सारा बवाल कर रहे हैं, वक्फ कानून को पास होने में देर कर रहे हैं। जो वक्फ संशोधन ले आया गया है उसको पास होने के लिए ये बवाल ही इसीलिए कर रहे हैं कि इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन दो तरफा सरकार ने इस पर हमला किया है। पहला ये कि इसमें जो प्रोविजंस हैं खतरनाक, उनको बदलने की बात है। हालांकि एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि इस कानून को बदलाव की नहीं, रिपील करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि जो लोग वक्फ के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं और अब तक बचते आ रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में भेजा जाएगा। गुजरात में भेजा जा चुका है, उत्तर प्रदेश में भेजे जाने की तैयारी है। और जहां भी जो इस तरह का फ्रॉड करेगा, बिहार में भी एक बड़े गांव को कब्जा करने की तैयारी वक्फ के ही माध्यम से की जा रही थी और वहां पर मामला
पॉलिटिकल भी था। जो लोकल काउंसिलर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बता करके लोगों को हटा करके उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।